24 दिसंबर 1999 शुक्रवार 4:30 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। शाम 5 बजे के लगभग ये प्लेन इंडियन एयरस्पेस में एंटर करता है और इसके कुछ ही देर बाद द प्लेन हैज़ बीन हाईजैक्ड। पांच हाईजैकर्स ने कुछ ही देर में पूरे प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लिया। प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन देवी शरण और कॉकपिट में उनके साथ थे फ्लाइट इंजीनियर अनिल जागिया और को पायलट राजेंद्र कुमार। प्लेन में कुल 191 लोग थे, जिनमें से 15 क्रू मेंबर और 176 यात्री, और इन यात्रियों में से 5 हाईजैकर्स थे। हाईजैकर्स एक दूसरे को कोड नेम से बुला रहे थे, जैसे बर्गर, डॉक्टर, भोला, शंकर, और इन चारों के अलावा एक इनका चीफ था जो इनको ऑर्डर दे रहा था। इन यात्रियों की जान के बदले हाईजैकर्स ने 36 आतंकवादियों की रिहाई और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मांग की। अब भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ने लगी। इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक तरफ मीडिया का दबाव बढ़ रहा था और यात्रियों के परिवार वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लेना था। वहीं दूसरी तरफ हाईजैकर्स प्लेन को लाहौर ले जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कैप्टन देवी शरण ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का फ्यूल बचा है, इसीलिए हमें अमृतसर में ही लैंड करना होगा, नहीं तो प्लेन क्रैश हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। और ये उन्होंने जानबूझकर कहा। अमृतसर में प्लेन लैंड होने के बाद लगभग 40 मिनट तक प्लेन वहाँ रुका रहा, लेकिन फ्यूल का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि भारत सरकार चाहती थी कि फ्यूल भरने में जितना ज़्यादा हो सके उतना समय लगाया जाए। अब हाईजैकर्स को यह डर सताने लगा कि भारत कभी भी कोई भी एक्शन ले सकता है, तो वे कुछ यात्रियों को इकोनॉमी क्लास से एग्जीक्यूटिव क्लास में ले गए और वहाँ उनके हाथ पैर बांध दिए। पायलट्स को डराने के लिए उन्होंने 1-2 यात्रियों को चाकू से घायल किया, जिनमें से एक यात्री रूपन कटियाल की डेथ हो गई। इसके बाद प्लेन को लाहौर ले जाया गया, लेकिन लाहौर ATC ने प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी। उन्होंने रनवे की लाइट्स ऑफ कर दी और पूरे एयरपोर्ट को ब्लैकआउट कर दिया, लेकिन किसी तरह वहाँ पर प्लेन उतारा गया। यहाँ फ्यूल भरने के बाद प्लेन को दुबई ले जाया गया। वैसे हाईजैकर्स को जाना काबुल था, लेकिन काबुल में रात में विमान उतारने की सुविधा नहीं थी, इसीलिए वो पहले दुबई गए। दुबई में फ्यूल भरने के बदले में 27 यात्रियों को छोड़ा गया, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे और बीमार लोग थे। इसके बाद प्लेन को सीधा कंधार ले जाया गया। 27 दिसंबर को बातचीत के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल कंधार पहुंचा, जिसमें विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक काटजू और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर ऑफिसर अजीत डोभाल थे। अजीत डोभाल ने बातचीत शुरू की और अंत में यह तय हुआ कि भारत 3 आतंकियों को छोड़ेगा, जिनके नाम है मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर शेख। भारत से छूटने के बाद ही मसूद अजहर ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया, जिसने भारत पर सबसे ज़्यादा आतंकी हमले किए। साल 2001 का पार्लियामेंट अटैक, साल 2016 का पठानकोट एयरबेस अटैक और साल 2019 का पुलवामा अटैक इसी संगठन ने करवाए। 31 दिसंबर को भारत ने इनकी मांगें मान ली। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद तीनों आतंकियों को लेकर कंधार पहुंचे और आखिरकार भारत ने सभी लोगों को छुड़ा लिया।